Hello everyone. Salam, namaste, sat sri akal. I hope everybody will be okay. First of all, thanks for watching all the vlogs. और आई रियली अप्रिशिएट कि आप vlogs को आई मीन स्पेशली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अदर व्यूअर्स जो हैं वो भी इसका जो है वो एडवांटेज ले सकें। और आई एम श्योर कि अगर किसी की हेल्प हो जाए तो इट्स द बिग थिंग। आज का जो मेरा वीलॉग है ये एक तरह सा फॉलो अप वीलॉग है। जब मैंने फर्स्ट महाना का वीलॉग किया था तो कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिनको प्रॉब्ली मैं कवर नहीं कर सका। उसके लिए मुझे इंक्वायरीज़ रिसीव हुई फेसबुक पे, ईमेल्स पे और कमेंट पे। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को वो आंसर्स दे सकूं एज़ पर माई ओन नॉलेज। एक डिस्क्लेमर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं महाना का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। आई ओनली जस्ट लाइक दिस प्रोडक्ट। वाई? क्योंकि एज़ यू नो कि मैं इंटरनेशनल कई ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि ये सेम फैसिलिटी दे रही हैं इंडिया में, यूएस में, यूरोप में। और मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से आई थिंक इट्स द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप ग्रेजुअली जो नो पैसेज ऑफ टाइम अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो एज़ पर योर ऑन स्पीड। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतना पैसा सेव रखें, इतना करें। वट एवर यू कैन अफोर्ड। वो तो 1,000 रुपये से भी करवा रहे हैं। लेकिन ये है कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ऑलवेज लॉन्ग टर्म होती हैं। तो ट्राई टू बी थिंक अबाउट लॉन्ग गोल्स, यानी कि 5 साल, 10 साल, 20 साल। एटलीस्ट यह है कि आपको अच्छी रिटर्न मिल सके और आपको और आपकी फैमिली का उसमें फ़ायदा हो सके। तो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज पाई माई बेस्ट नॉलेज। लेकिन अगेन, आप महाना की टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। बाकी इस इन्वेस्टमेंट को लेके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें। हर एक के सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है, एक प्रोडक्ट है। अगेन ये आप लोगों की पर्सनल होगा, डिसीजन होगा कि इफ़ यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट और नॉट। बट आई लाइक इट, आई एम इन्वेस्टिंग। लेकिन जो अगेन जो आपको बेहतर लगे आप वो करिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ, तो हाउ टू ओपन एन अकाउंट, इसके लिए आई थिंक इस प्रिटी ईजी है कि आपने जब इनकी वेबसाइट पे जाना है तो वहाँ पर ज्वाइन वेट लिस्ट आ रहा है। आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर अपना नाम, ईमेल और अपना मोबाइल नंबर आप इनको सेंड कर दें। आई थिंक टीम विल रीच आउट टू यू। अगर आपको वो कॉल करें या आपसे मैसेज करें, बट दे विल रीच आउट टू यू। सेकंड थिंग ये है कि आप ये जो व्हाट्सएप का इनका लोगो आ रहा है इसको क्लिक करें। करने के बाद कंटिन्यू विद चैट करें। तो आई थिंक इसमें व्हाट्सएप को आप डाउनलोड कर लें। अगर आप कंप्यूटर पे नहीं है तो आई एम श्योर अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपका इनसे कांटेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर ये नॉर्मली आपसे पूछते हैं आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, क्या करते हैं, क्या पर्पज़ है। तो आप श्योर कि ये बोथ वे से आप इनके साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग की सारी डिटेल आप ले सकते हैं। फिर ये अगला क्वेश्चन था हाउ टू मेक अ डिपॉजिट। ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप लॉग इन कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि डिपॉजिट का। आप जस्ट उसको क्लिक करें और जो भी आपने मेथड डिस्क्राइब किया होगा उसी मेथड के थ्रू ये आपको वे आउट बता देंगे। इधर रास्त है या आपका बैंक अकाउंट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इधर वे आपका हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपका अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है। तो यू हैव ऑप्शन हाउ टू विड्रॉ मनी। अगेन सेम थिंग, ये भी सिस्टम में दिया हुआ है। ये बटन भी आप वहाँ क्लिक करें तो यू हैव ऑप्शन टू विड्रॉ। जो भी आपका अवेलेबल होगा, इट्स अप टू योर डिसीजन। बट ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल होगी जब आप लॉग इन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मच रिटर्न मंथली, एनुअली। देखें, एनुअल और अप्रॉक्सीमेटली जो इनसे मेरी बात हुई थी, जो मुझे पता है कि जो भी रेट इस वक्त चल रहा है मार्केट का, ये उसके मुताबिक ही दे रहे हैं। बट जो मैंने देखा है अप्रॉक्सीमेटली 20-20% तो है इस वक्त। तो उसी लिहाज से आपको, और ये एनुअली होता है, तो उसी लिहाज से ये ग्रो होकर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 20% अप्रॉक्सीमेटली आप रखें आज के इंटरेस्ट रेट के मुताबिक। लेकिन आई बिलीव कि अगर आप रेगुलर बैंक्स को देखो और जो भी आप मंथली रिसीव कर रहे हो, आप अपनी अमाउंट को डिवाइड करो, तो आपके सामने मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो मैंने बैंक्स को देखा है, वो यानी कि 12, 13, 14% से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो आई बिलीव कि ये लोग अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं कि हम 20% देते हैं।
बहरहाल इसको देख लीजिएगा, उनसे दोबारा भी कंफर्म कर लें, बट ये अप्रॉक्सीमेटली है, अप डाउन इज़ पॉसिबल। हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट? देखें, मैं एक लॉन्ग इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग इन दैट सेंस के एक रूल चलता है कहीं पर भी, जो पहले फ्रैंकली मुझे नहीं पता था, मैं एक वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा, कि 50-30-20। तो ये रूल आपको क्या कहता है कि जो 50% है वो आप इन्वेस्ट लगाएं अपने मस्ट एक्सपेंसेस पे, जैसे रेंट देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, तो अपनी इनकम का 50% वहाँ लगाएं। 30% आप लगाएं जो आपकी यानी ख्वाहिशें हैं। अच्छा मोबाइल ले लिया, गाड़ी है, उसका कोई ट्रैवल किया और कोई पार्टी कर ली, यू नो दैट टाइप ऑफ 30%। जो बाकी 20% बच जाता है वो ऑलवेज यू हैव टू सेव। अब सेविंग के अंदर अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस सेंस में सेविंग करनी है। आइदर आपने सब का सब मार्केट में इन्वेस्ट करना है या कुछ सेविंग अकाउंट में करना है। तो मैं इस रूल को फॉलो किया कुछ साल पहले। आई बिलीव मी काफ़ी मिस्टेक्स की, लेकिन ये रूल ने मुझे समझाया कि आप इसको फॉलो करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने। कोई भी इन्वेस्टमेंट का आउटकम आपको विद इन अ डेज नहीं मिलेगा। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की प्लानिंग करके करें। सेम वे देखें, जैसे हमारे ज़्यादा लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते, ठीक है। अब रातों रात तो प्लॉट की प्राइस ऊपर नहीं चली जाती, यू गैस वेट। सिमिलर वे से स्टॉक होते हैं, वो भी ऊपर नीचे चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। तो जितना आप लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, और ऐसा, और मेक श्योर करना कि आपका अपना पैसा हो। ये ना हो कि आप किसी उधार पकड़ के यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें और अगले महीने आप देखें भाई क्या बना। नो, ट्राई कि जो आपकी आउन सेविंग है आप काइंडली उसको इन्वेस्ट करो, और उसके बाद इसको लॉन्ग रन इन्वेस्ट करो, और एक वे बना लो कि मंथ की इस डेट पे मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। वो आप पे है, आप 1,000 करो, 5,000 करो, 1 लाख करो, अप टू दैम यू, ठीक है। महाना एक चीज़ और बोलता है कि जब आप 8 लाख से ऊपर पे आओगे तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे। तो मेक श्योर कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का प्लान 8 लाख से ज़्यादा है तो इनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि वो इस चीज़ को आपको बता दें कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, और उसको फुलफिल करके आप फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेयर दे इन्वेस्ट द मनी, देखें, अब जब आप, आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि इनका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना ETF है, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट पे एक्सप्लेन भी किया था, तो ये डेफिनेटली वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और वहीं से आपके लिए जो है वो रिटर्न जो है वो लेते हैं। फर्दर क्लैरिफिकेशन आप इनसे बेशक पूछें, इट्स योर राइट। आस्क दैम कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्या आपका वे है, एंड आई एम श्योर कि ये वहाँ पर आपको इसका आंसर भी कर सकते हैं। अगला आ रहा है इज़ द सिक्योर इन्वेस्टमेंट। देखो, अब सिक्योर की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। एब्सोल्युटली अगर मैं सिक्योर की बात करूं तो मैंने जो इनके डॉक्स देखे, ठीक है, तो मैंने देखा कि ये कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप देखो तो ये लोग SCCP, यानी कि यहाँ से भी इनका लाइसेंस है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके अलावा ये CDC जो है वहाँ पर ये कस्टडियंस हैं। तो इसका मतलब है कि ये सेम वही वे कर रहे हैं जो हर कंपनी जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है वो करती है। प्लस जो होगा दीज टू थिंग, और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो ये हैं ही हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ प्रिटी सेफ। आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाओ, इधर आप क्लिक करो तो यू विल बी एबल टू सी द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी फर्दर आपको मैं बताता हूँ, जैसे ही आप PSX की वेबसाइट पे जाओ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, और तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका ये MIETF के नाम से सेविंग है। यहाँ पर सॉरी ये नाम है। इसमें महाना इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है, ये इनकी आज की प्राइस है जो लास्ट मार्केट क्लोज हुई, और फर्दर सब रिटर्न है। तो यहाँ पर इनकी कंपनी का सारा प्रोफाइल, उसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं, पे आउट्स हैं, एवरीथिंग इज़ हियर। तो आप इसको डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो, कम टू नो मच अबाउट दैट, ठीक है। तो ये आई एम श्योर आंसर हो गया। फिर एक चीज़ और है, ये देखो आपकी इसमें, ये इनका मैंने वेबसाइट से देखा है, ये इनका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये भी इनकी वेबसाइट पे जो है वो सेव है। तो आई थिंक एज़ पर द रिक्वायरमेंट जो इन्होंने फुलफ़िल की है पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए, और दे हैव एवरीथिंग। अदर थिंग ये हो जाती है, देखो कोई भी कंपनी, अगर आप मेक श्योर करो कि गारंटी तो कुछ भी नहीं होती।
मैनी कंपनीज अच्छी होती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, जो बैंक्रप्सी फाइल हो जाती है, डिपेंड करता है उनके मॉडल पे. बट आई मीन दैट्स दे आर डिफरेंट, प्रॉब्ली दे आर रजिस्टर्ड हैं, एंड योर मनी इज़ डेफिनेटली सेफ होनी चाहिए. आप इनसे इसके बारे में फर्दर भी क्वेश्चन कर सकते हो कि यानी कि सिक्योरिटी की क्या इसमें इंश्योरेंस है, कि किस तरह आपके पैसे, डेफिनेटली आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो डेफिनेटली आज के क्या सिक्योरिटी है आपके पैसों को लेके, तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू आंसर. सो हाउ आई कैन सी माई इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रोइंग. अगेन, जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे और आप इनकी वेबसाइट पे लॉग इन करोगे, तो आफ्टर सम डेज आई एम श्योर कि आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा आपकी एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट के साथ एरो कि आपने कितना इसमें गेन किया और पैसा ऐड हो रहा होगा. तो प्रॉब्ली इट विल बी इन ग्रीन साइन, लेकिन आई एम श्योर कि आफ्टर फ्यू डेज यू विल बी एबल टू सी दैट, और आप उसी लिहाज से उसको ट्रैक कर सकते हो कि कि कितना मुझे जो है वो इस मंथ में सेव हुआ है. अदर क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग था. किसी ने मुझसे पूछा कि जी मैंने महाना में जॉब लेनी है, तो सरप्राइज़ ये कि यार मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कोई रिप्रेजेंट नहीं हूँ, ना मैं एचआर में हूँ, ना मैं उनके हायरिंग डिपार्टमेंट में हूँ. मुझे इसका आइडिया नहीं है. हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओ और कैरियर्स में क्लिक करो, तो यहाँ पर इनकी जॉब्स की ओपनिंग आ रही है. इस टाइम को सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, फुल टाइम है कराची के लिए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए पाइथन के लिए, ये दो. तो आई थिंक प्रिटी ओपन मेरिट. आप फील फ्री, आप यहाँ पर वेबसाइट पे जाएं, लॉग इन करें और अप्लाई फॉर दीज पोजीशंस. मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है सिलेक्शंस की, रिजेक्शंस की. आई एम जस्ट आई लाइक देयर प्रोडक्ट, द ओनली थिंग, एंड आई रियली वांट कि हम इस किस्म के मॉडल को प्रमोट करें जो प्योर डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से निकलें. लाइक जी मैं प्लॉट ही लेना है, प्लॉट लेके रख लिया, और जी उसके अलावा वीट स्टोर कर ली, सीमेंट ले लिया. ठीक है, आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करें, पर जितना अच्छा रिटर्न आपको मार्केट में मिलता है स्टॉक में फॉर अ लॉन्ग रन, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा. तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या इसके अंदर जो है वो आपको सूट करता है. एंड आई एम श्योर कि आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. फिर इनकी वेबसाइट पर ही ना ये डिस्क्लेमर है, और इसमें उन्होंने अपना सारे का सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में और जो भी इनको इशू हुआ है उसके बारे में ये सारी डिटेल दी हुई है. आई थिंक आपको ज़रूर रीड करना चाहिए बिफोर मेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड आई होप कि इट विल हेल्प यू. ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा. और आई थिंक हाईली रिकमेंड डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करें. दे आर द वन हु कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्यूरीज. अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद आप एब्सोल्युटली जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं वो करें. अभी इनका जो आ रहा है, एक चीज़ और है कि आपको मैं बता दूं, मे भी मैंने लास्ट भी बताया था, अभी मैंने बात की आपके साथ कि जो इनके पास इस्लामिक फ़ंड है जो इनका स्टॉक मार्केट में, अभी मैंने आपको PSX में दिखाया, राइट, ये वाला जो इनका फ़ंड है PSX के अंदर. तो अब आई बिलीव ये वाला, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है फ़ंड, अब आप चेक करो कि एग्जैक्टली ये किन किन स्टॉक्स में काम कर रहे हैं. इनके पास ये फंड्स के अंदर डेफिनेटली इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है. तो लुक नाउ, इनके पास हब पावर एनर्जी है, एंग्रो कॉरपोरेशन है, मेज़ान बैंक है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, OGDC है, PPL है, सिस्टम लिमिटेड है, लकी सीमेंट है, मारी पेट्रोलियम है, और मिलर ट्रैक्टर है. एक्सपेंसिव स्टॉक है. अगर मैं आप में से स्टॉक का काम डे टू डे कर रहे हैं, आपको वैल्यूज़ का पता है. जस्ट लाइक मारी जो है वो 2800 का एक स्टॉक है, मिल्लत भी 600 से ऊपर है, लकी भी 900 के करीब है. मैं एक शेयर की बात कर रहा हूँ. सिस्टम भी इस वक्त 450 से ऊपर है. PPL भी 120 अराउंड में होगा. मैंने देखा नहीं लास्ट वीक के मेरे पास प्राइसेस हैं उस वक्त. OGDC भी आपको पता है 125-30 के राउंड में होगा. एंग्रो फर्टिलाइज़र भी 155-60 में है. मेज़ान बैंक तो मेरा ख्याल 240 के राउंड में है. एंग्रो कॉरपोरेशन भी 330 के राउंड में है, ये ऊपर होगी. और हब पावर भी 140-150 के है. ये एस्टीमेट है, मार्केट से कवर कर लीजिएगा. लेकिन अगर आप इनका शेयर देखें
तो फर्टिलाइज़र में जो ये इनका ETF है वो 19.30 है, ऑयल एंड गैस में 18.31 है, सीमेंट में 14.30 है, पावर जनरेशन में 11.66 है, फिर कमर्शियल बैंक में है 9 और अदर्स में 23.92। तो पूरी लिस्ट भी आप इनसे ले लीजिएगा, लेकिन आई थिंक इनके पास सीमेंट, IT, ऑयल एंड गैस, द ऑटो जिसमें मिलत आ जाता है, आई थिंक दे कवर प्रीटी मच एवरीथिंग। तो इससे आपको पता लग जाता है ये हैव अ गुड वॉल्यूम एंड होपफुली इट विल ग्रो, दे विल ऐड मोर, बट एवरीथिंग इस ईयर। तो अगेन आप इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, काफ़ी हद तक ये आपको आंसर मिलेंगे इसमें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अगेन आई एम हियर, जो मेरे बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आई ट्राई टू आंसर। और कुछ और मैं आपको बता दूं कि आई एम प्लानिंग के आपको कुछ 50-30-20 रूल्स के बारे में मैं बताऊं एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस। और एक स्टेप होगा, मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आई नो कि सेविंग इस वक्त काफ़ी हार्ड हुई है इन्फ्लेशन की वजह से, कि आमदनी इतनी और ख़र्चे उसके ऊपर, लेकिन ये चीज़ चलती रहेगी और इसका हल कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट और सेविंग ज़रूरी है। आई एम श्योर कि अगर आपने बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, किसी भी वजह से आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है फ़ौरन उसको विड्रॉ कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो प्रॉबली आई एम नॉट बिग फ़ैन कि अब आप, हाँ, एमरजेंसी फ़ंड आप रखें, लेकिन यह कि अगर आपके पास कुछ सेविंग एडिशनल है, जो भी है, जस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट, ताकि कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिले। और आई होप कि मैं अपनी फ्यूचर वीडियो में इसको कवर करूँगा, और होपफुली आई कवर एवरीथिंग। तो अगेन चलें, अपना ख्याल रखिएगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, चलें, टेक केयर।